हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज का हमारा अगला टॉपिक है बंगाल और अंग्रेजों का आधिपत्य। बंगाल पे अंग्रेजों का आधिपत्य कैसे हुआ, उसी पे आज की हमारी टॉपिक है। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, मुगल जो साम्राज्य था उसके अंतर्गत प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। जो बंगाल था सबसे संपन्न राज्य था। मुगल कालीन बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल, जो अभी का पश्चिम बंगाल है, बिहार, बांग्लादेश एवं उड़ीसा शामिल थे। जो मुगल कालीन बंगाल था उसमें अभी का वेस्ट बंगाल, बिहार, बांग्लादेश और उड़ीसा शामिल था। बंगाल में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ने व्यापारिक कोठी स्थापित की। इसमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। जिसमें हुगली सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है। 1651 ईस्वी में शाह सुजा ने 1651 ईस्वी में शाह सुजा ने इजाजत लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के हुगली में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुजा से 1651 में कम शाह सुजा से इजाजत लेकर 1651 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की बुनियाद मुर्शिद कुली खां दक्षिण का एक ब्राह्मण था ने डाले था। दक्षिण का एक ब्राह्मण ने डाला था, जिसे 1710 में बादशाह औरंगजेब के द्वारा सीधे तौर पर बंगाल का नियमित नायब सूबेदार नियुक्त किया गया। अंतिम नायब सूबेदार नियुक्त किया गया, किंतु वह मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित की थी। ठीक है, जो भागीरथी नदी के तट पर थी। तथा इसने इजारीदारी प्रथा को प्रारंभ किया। कृषकों को, जो कृषक थे, उनको तकाबी ऋण मतलब खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन इसका दामाद हुआ। इसका उत्तराधिकारी जो था सुजाउद्दीन उसका दामाद हुआ। उसके बाद 1740 में गिरिया या घेरिया जिसे बोलते हैं, घेरिया की बिहार के सर सूबेदार अलवर्दी खान ने सरफराज का वध कर बंगाल का नवाब बना और अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। एवं इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बना कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। ठीक है। 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद सिराजुद्दौला, जो मिर्जा मोहम्मद बंगाल का नवाब बना। ठीक है। इसके विरोधियों में पूर्णिया के नवाब शौकत जंग से चेरा भाई था। घसीटा बेगम मौसी थी। अ, वो सेनापति मीर जफर अलवर्दी खां का मनोई प्रमुख थे। ठीक है। इसके बाद से 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के कार्यों को तंग आकर कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया एवं कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा तथा मानिक चंद्र को किले पर किले का प्रभारी नियुक्त किया था। सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी को पोर्ट विलियम पर अधिकार किया। तो सिराजुद्दौला था 20 जून 1756 ईस्वी को पोर्ट विलियम पर अधिकार करके 146 अंग्रेज स्त्री पुरुष एवं बच्चों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। ठीक है। अगली सुबह इनमें से केवल 23 व्यक्ति जीवित रहे थे। 1756 में फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने अधिकार किया और 146 अंग्रेज स्त्री पुरुष एवं बच्चे को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया। अगली सुबह इनमें से 23 व्यक्ति जीवित रहे थे। ठीक है। अंग्रेज इतिहासकार ने इसे काल कोठरी त्रासदी, ब्रेक होल ट्रेजेडी की संज्ञा दी थी। ठीक है। अक्टूबर 1756 ईस्वी में कंपनी ने क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा और कलकत्ता को पुनः अधिकारी किया, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1757 ईस्वी में कंपनी व सिराज के मध्य अलीनगर की संधि संपन्न हुई। इसके अंतर्गत सिराज ने कंपनी को मुगल बादशाह प्रदान कर सभी व्यापारिक सुविधाओं की मान्यता दी एवं 3 लाख रुपए वो युद्ध के हर्जाने वो कलकत्ता की किलेबंदी के सिक्के ढालने का अधिकार भी इसे संधि में था। ठीक है। 23 जून
23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल का मुर्शिदाबाद किले जिले के पलासी गांव में भागीरथी नदी के तट पर क्लाइव और सिराजू दौला की सेना के मध्य युद्ध हुआ। जो क्लाइव था और सिराजू दौला था, सिराजू दौला, उस दोनों के सेना के बीच युद्ध हुआ भागीरथी के नदी के किनारे। किंतु मीर जाफर था, मीर जाफर यार लतीफ खां और राय दुर्लभ के विश्वासघात के कारण नवाब पराजित हो गया। ठीक है। तथा 28 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। इसे बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है। बंगाल की प्रथम क्रांति 23 जून 1757 को हुई थी। ठीक है। मीर जाफर मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों को 1757 में से 1760 के मध्य 3 करोड़ रुपए घूस दिए। क्लाइव को भी बहुत भेंट दी थी। बंगाल के नए गवर्नर विंगिस्टा विंसी स्टॉर्ट 1760 ईस्वी मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब नियुक्त किया। इस घटना को बंगाल का द्वितीय क्रांति कहा जाता है। बंगाल का दूसरा क्रांति से ही कहा जाता है। ठीक है। अंग्रेजों का हस्तक्षेप से बचने हेतु अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने हेतु मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाई थी। ठीक है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर ला दिया था। इसके बाद मीर कासिम द्वारा गुग्रीन गुग्रीन खा नामक आर्मेनियम के नियंत्रण में सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया गया एवं मुंगेर में तोप निर्माण के लिए कारखाने स्थापित किया गया। मुंगेर में तोप निर्माण के लिए कारखाना स्थापित किया गया। ठीक है। मीर कासिम शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे एवं सुजाउद्दौला अवध के जो नवाब था के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन बनाकर 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर बिहार के आरा जिला में स्थित है के मैदान में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाले अंग्रेज सेना से मुकाबला किया। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहा। ठीक है। अब बंगाल के नवाब का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले नवाब बना था मुर्शिद कुली खां जिसका काल था 1713 से लेकर 1727। मुर्शिद कुली खां का काल था 1713 से 1727। सुजाउद्दीन का काल था 1727 से लेकर 1739 इसका काल था। ठीक है। सरफराज खां इसका काल था 1739 से 1740। सरफराज खां का काल था 1739 से 1740। अलवर्दी खां इसका कार्यकाल था 1740 से 1756। ये ठीक है। सु- सिराज सिराजुद्दौला इसका कार्यकाल था 1756 से 1757। 1756 इसका कार्यकाल था। मीर जाफर इसका कार्यकाल था 1757 से 1760। ठीक है। मीर कासिम मीर कासिम का कार्यकाल था 1760 से 1763। फिर मीर जाफर आया। पहले मीर जाफर 1757 से 1760 इधर 3 साल किया। उसके बाद से फिर मीर कासिम आया। मीर कासिम आया 1760 से लेकर 1763, ये भी 3 साल रहा। फिर मीर जाफर आया। फिर इधर भी मीर जाफर, इधर मीर 1763 से लेकर 1765 फिर 2 साल ले रहा। ठीक है। फिर निजामुद्दौला आया जो 1765 से लेकर 1766 तक रहा। निजामुद्दौला जो आया 1765 से लेकर 1766 तक रहा। फिर सैफ उल दौला आया 1766 से लेकर 1770 तक रहा था। फिर मुबारक उल दौला आया जो 1770 से लेकर 1775 ईस्वी तक रहा था। यही बंगाल का जो नवाब थे उनका यह क्रम था। सबसे पहले आया मुर्शिद कुली खां, उसके बाद से शुजाउद्दीन, उसके बाद से सरफराज खां, उसके बाद से अलवर्दी खां, उसके बाद से सिराजुद्दौला, उसके बाद से मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर, फिर निजामुद्दौला, फिर सैफ उल दौला, फिर मुबारक उल दौला। टोटल 11 बंगाल के नवाब बने थे। ठीक है। इसके बाद से प्लासी के युद्ध में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना म- मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब को प्रति वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। बंगाल की राजधानी का क्रम सबसे पहले ढाका बना था, उसका मुर्शिदाबाद बना था, फिर मुंगेर बना था। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम ने इलाहाबाद की पहली संधि की।
12 अगस्त 1765 ईस्वी को कलाई और मुगल बादशाह शाह आलम ने इलाहाबाद की पहली संधि की एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि की। इसी के दौरान ये खत्म हुआ। अब चलते हैं अगला टॉपिक है अंग्रेज के मैसूर का संबंध। अंग्रेज जो थे उनका मैसूर से संबंध क्या था, कैसे था, चलिए शुरू करते हैं। मैसूर मैसूर पूर्व में विजयनगर विजयनगर राज्य का अधीन था। जो विजयनगर था, विजयनगर का शासक हरिहर बुका थे, इन्हीं का अधीन था मैसूर। ठीक है। 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय विजयनगर के राजा थे। 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय जो थे वो विजयनगर के राजा थे। राजा ने व- वेंकट द्वितीय ने राजा वाडियार से मैसूर के राजा को उपाधि दी। ठीक है। अतः मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हुई थी। ठीक है। वाडियार वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय के शासनकाल के दौरान वाडियार वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय के शासनकाल के दौरान राज्य के वास्तविक सत्ता देवराज एवं न- नंग नजराज के हाथों में थी। ठीक है। मैसूर पर इस समय निरंतर मराठों का आक्रमण होता रहा। हालांकि निजाम मैसूर को अपने अधिकार में मानता था। 1719 ईस्वी में संपन्न हुई दिल्ली समझौता के तहत मुगल सम्राट द्वारा मैसूर के चौथे वसूली का अधिकार मराठों को दे दिया गया। ठीक है। 1749 ईस्वी में हैदर अली ने अपने सैनिक जीवन की शुरुआत न, नंज राज के सैनिक अधिकारी के रूप में की थी। नंज राज के सैनिक अधिकारी के रूप में की थी। 1755 ईस्वी में हैदर अली डिंडोगिल जो तमिलनाडु में पड़ता है, डिंडीगुल जो तमिलनाडु का फौजदार बना। जो हैदर अली था 1755 ईस्वी में फौजदार बना था। डिंडीगुल है तमिलनाडु में, इसका फौजदार बना था। इसी वर्ष हैदर अली और डिंडीगुल में तोप गोला बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित किया था। हैदर अली ने हैदर अली ने खंडेराव नामक ब्राह्मण को अपनी निरक्षरता छुपाने हेतु अपना सहयोगी बनाया था। ठीक है। जो हैदर अली था, खंडेराव नामक ब्राह्मण था, को अपनी निरक्षरता छुपाने हेतु अपना सहयोगी बना के रखा था। ठीक है। उसके बाद से 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1766 और 1771 ईस्वी में हैदर अली पर मराठों के आक्रमण हुए 3 बार। 1764 1766 और 1771 ये तीनों बार हैदर अली पर मराठों का आक्रमण हुए। 1764 ईस्वी में हल्ली बल्ली के युद्ध में हैदर को मराठा द्वारा पराजित होना पड़ा। 1764 ईस्वी में हल्ली बल्ली का युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी में हैदर को मराठों हैदर युद्ध में हैदर को मराठों द्वारा पराजित होना पड़ा था। यूरोपीय आधार पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला हैदर अली प्रथम था। हैदर अली ने 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुआ 1782 ईस्वी में। ठीक है। हैदर अली के उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान, जो हैदर अली का पुत्र हुआ, वो उत्तराधिकारी बना। ठीक है। 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने साम्राज्य के 7 प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें आसफी टुकड़ी कहते हैं आसफी टुकड़ी कहते हैं। 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने साम्राज्य के 7 प्रांतों को विभाजित किया, इसे आसफी टुकड़ी कहते हैं। पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अंशतः अपनाने वाला टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था। पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम प्रथम भारतीय शासक टीपू सुल्तान था। ठीक है। टीपू सुल्तान द्वारा फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की एवं उसका सदस्य बना। जैकोबिन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने किया था। और
और उसका सदस्य बना था, ठीक है। उसके बाद से 1796 में टीपू ने 1796 में टीपू ने एक नौसेना बोर्ड का गठन किया और मंगलोर मंगलोर दजीदाबाद और मोलिदाबाद में डाक यार्ड का निर्माण कराया था। 1796 ईस्वी में टीपू ने नौसेना बोर्ड का गठन किया और मंगलोर दजीदाबाद और मोलिदाबाद में डॉक यार्ड का निर्माण कराया था। अंग्रेज लेखक द्वारा टीपू को सीधा साधा दैत्य एवं थॉमस मुनरो ने टीपू को अशांत आत्मा कहा था। थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा कहा था, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में टीपू मारा गया। चौथा जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, इसमें टीपू मारा गया। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता। टीपू ने राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर बनाई थी। जो टीपू सुल्तान था, जो इसके राजसी झंडे थे, इसमें शेर की तस्वीर होती थी। चतुर्थ मैसूर युद्ध के उपरांत मैसूर में विलय के बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने घोषणा की कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है। अब भारत हमारा है। अब भारत हमारा है। चतुर्थ मैसूर युद्ध के दौरान मैसूर के विलय के बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने घोषणा किया, पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है। अब भारत हमारा है, ठीक है। अंग्रेजों ने वाडियार वंश का एक बालक कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया गया। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालक को कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बैठाया और उसे मैसूर का एक छोटा सा भाग देकर टीपू के परिवार के सभी सदस्यों को वेलूर में कैद कर दिया गया, ठीक है। 1831 ईस्वी में लॉर्ड वेंटिंग था के प्रशासन का रूप में मैसूर के प्रशासन कंपनी के हाथ में ले लिया गया। 1821 ईस्वी में मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथों में ले लिया गया तथा रिपन ने 1881 से वेंटिंग द्वारा हटाए गए मैसूर राज्य का दोबारा से पुराने वाडिया राजवंश को लौटा दिया गया, ठीक है। जो वेंटिंग था, वो दोबारा इससे जो लिया गया था उसको लौटा दिया गया था, ठीक है। चल ये पढ़ लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। इसमें गवर्नर थे लॉर्ड वेरेलॉस्ट था। इसमें संधि हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी। 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 के बीच। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स थे। इसमें मंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 1792। इसमें गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। इसमें गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। जो चौथा 1799 में हुआ, इसमें गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। इसमें मैसूर की सहायक संधि हुई, ठीक है। नोट, चलिए नोट को पढ़ लेते हैं। इस युद्ध में मराठा अंग्रेजी की संयुक्त सेना एवं हैदराबाद के निजाम मैसूर के खिलाफ लड़ रहे थे। 1760 ईस्वी में वालीबाज के युद्ध में अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व वाली लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।